RSCMCQ में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? विकल्प ए 2019, विकल्प बी 2020, विकल्प सी 2021 या विकल्प डी 2022। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी। यह मिशन आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण या पुनरुद्धार के लिए लॉन्च किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना तथा किसानों और ग्रामीणों के लिए जल आधारित आजीविका सृजन को सुनिश्चित करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत और ग्रीस के बीच प्रथम द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का संचालन भारतीय नौसेना के किस पोत द्वारा किया जाएगा? विकल्प ए INS विक्रमादित्य, विकल्प बी INS त्रिकंड, विकल्प सी INS कोलकाता या विकल्प डी INS अरिहंत। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी INS त्रिकंड। भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी का निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है। यह आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, टारपीडो और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से सुसज्जित है। हाल ही में INS त्रिकंड को भूमध्य सागर में तैनाती के दौरान ग्रीस के सलामिस खाड़ी में बुलाया गया था। यह द्विपक्षीय अभ्यास भारत और ग्रीस के बीच समुद्री रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। भारत के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा होने के कारण INS त्रिकंड भारतीय नौसेना की सामरिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग यानी IEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए पेरिस फ्रांस, विकल्प बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, विकल्प सी न्यूयॉर्क अमेरिका या विकल्प डी लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करने वाला प्रमुख संगठन है। IEC का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह वैश्विक मानकीकरण के लिए जिम्मेदार प्रमुख संगठन है। भारत चौथी बार IEC की आम बैठक की मेजबानी कर रहा है। पहली बार 1960 में, फिर 1997, फिर 2013 में। IEC के मानक तकनीकी आवश्यकताओं को वैश्विक स्तर पर सुसंगत बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। श्वेत वस्तुओं के लिए भारत सरकार द्वारा लागू की गई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? विकल्प ए आयात पर निर्भरता बढ़ाना, विकल्प बी घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत को शामिल करना, विकल्प सी केवल विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन देना या विकल्प डी केवल घरेलू बाजार पर ध्यान देना। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। PLI योजना का उद्देश्य भारत में एयर कंडीशनर और LED लाइट उद्योग के लिए पूर्ण घटक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। यह योजना भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न हिस्सा बनाने पर केंद्रित है। योजना के तहत कंपनियों को 5 से 6% तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा जो उनके वृद्धिशील कारोबार पर आधारित होगा। योजना का लाभ केवल उन कंपनियों को मिलेगा जो भारत में निगमित हैं और जिनका वृद्धिशील निवेश एवं बिक्री मानदंड पूरा होता है। इसका संचालन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारतीय नौसेना को हाल ही में प्राप्त हुआ दूसरा स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्ध उथला जलयान कौन सा है? विकल्प ए INS अरिहंत, विकल्प बी INS कलवारी, विकल्प सी INS एंड्रॉथ, विकल्प डी INS विक्रांत। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी INS एंड्रोथ। भारतीय नौसेना को प्राप्त दूसरा स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्ध उथला जलयान है। इसका नाम लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप पर रखा गया है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSC कोलकाता द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 77 मीटर है और यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका मुख्य उद्देश्य पनडुब्बियों का पता लगाना, तटीय निगरानी करना और बारूदी सुरंग बिछाना है। इसका निर्माण 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से किया गया है जो भारत की घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में पिंक टैंक से संबंधित मामलों का निवारण कौन सा संस्थान करता है? विकल्प ए भारतीय संसद, विकल्प बी भारतीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, विकल्प सी भारतीय न्यायालय या विकल्प डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।